हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसमें u इंटू वी, किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे। तो एज पर एनसीईआरटी 7.6 एक्सरसाइज देखा जाए तो टोटल क्वेश्चन हमने 24 क्वेश्चन u इंटू वी पर बेस्ड हमने बताया आपको। ठीक है, आज बिल्कुल नया पार्ट है ना, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। किस तरह का रैशनल फॉर्म रहेगा, तो किस तरह का पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन लिखने के बाद का कुछ प्रोसेस है, वो हम लोग पहले सीखेंगे। प्रोसेस कैसे रैशनल फॉर्म को किस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ समझाते हैं किस तरह के रैशनल फॉर्म को किस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिखोगे। तो सबसे पहला जो हम इसमें रूल्स बताने वाले हैं, पहला लिखे हम यहाँ हेडिंग लगाएं, फॉर्म ऑफ, समझो बात को, फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, पहले हम रैशनल फंक्शन का फॉर्म देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहला नंबर इसमें जो आता है ये है px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अगर ऐसा रहा तो आप क्या लिखोगे इसको, a बाई फर्स्ट जो बेस है इसका डिनोमिनेटर का प्लस b बाई एक्स माइनस ए की पावर 2। समझो, px प्लस क्यू कहने से क्या मतलब है कि सपोज दैट एक एग्जांपल यहाँ पर समझा रहे हैं। एग्जांपल लिखें, जस्ट लाइक ऐसा रह सकता है 3x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसा रह सकता है। या नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 3x भी रह सकता है, या नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर भी रह सकता है। तो कहने का मतलब px प्लस क्यू लीनियर फॉर्म है, तो आपका ये लीनियर फंक्शन ऊपर में तो कांस्टेंट फंक्शन भी रह सकता है ना, और साथ में लीनियर तो रहेगा ही, जैसा फॉर्म लिखे हैं। तो यहाँ कहने का px प्लस क्यू लिखने का मतलब सिर्फ ऊपर में कोई नंबर भी रह सकता है, ऐसे फिर रहेगा नीचे स्क्वायर में, या फिर ऐसा ले लो 3x ले लो, या फिर 3x प्लस ले लो या माइनस ले लो, कोई भी नंबर। तो इस तरह का फॉर्म रहेगा ये। तो इसको हम लिखेंगे a बाई एक्स माइनस 3 प्लस b बाई एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। हाँ, एक चीज और, ये मैंने माइनस यहाँ रूल में लिखा है, यहाँ माइनस, कोई जरूरी नहीं कि माइनस हो, ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है, तो आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, उससे दिक्कत। हम एक साइन लेकर के कोई चल रहे हैं, है ना, लाइक यहीं पर प्लस भी लिखेंगे तो फिर डिस्टर्ब जैसा लगेगा, दो साइन। तो आप ये कोई जरूरी कि माइनस ही रहना चाहिए, प्लस भी रह सकता है, एक्स प्लस ए का स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पर एक्स प्लस ए लोगे, यहाँ पर एक्स माइनस प्लस ए का स्क्वायर जाएगा। अच्छा, दूसरा जो फॉर्म लिखने जा रहे हैं इसमें हम px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका तो इस तरह का रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे a बाई फर्स्ट फैक्टर, नीचे दो फैक्टर है x माइनस ए एंड x माइनस बी, तो a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये माइनस में लिख रहा हूँ, है ना, बट ये प्लस भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टर है, तो हम a बाई पहला फैक्टर b बाई दूसरा फैक्टर। इसका भी एग्जांपल ऐसा समझ लो, एक ही एग्जांपल लेकर समझा रहे हैं। 3x माइनस 6 है, तो मान लो यहाँ पर जैसे 2x प्लस 10 दे दिया है बाई एक्स माइनस 4 इंटू या x प्लस 6, ऐसा। तो a बाई एक्स माइनस 4 प्लस b बाई एक्स प्लस 6, ऐसा लिखेंगे। अच्छा, तीसरा, या फिर 2x प्लस 10 रह सकता है पहला चीज, या सिर्फ और सिर्फ 2x भी रह सकता है, या नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 2 भी रह सकता है, वेरिएबल नहीं रहे, कांस्टेंट नंबर भी रह सकता है।
तो कुछ भी यहाँ लिखा जाता है पी एक्स प्लस क्यू लीनियर फॉर्म, बट यहाँ पर पूरा पूरा नंबर भी कोई रह सकता है, नहीं तो ये लीनियर इक्वेशन भी रह सकता है ना। 2x प्लस कर लो 6 या -6, कुछ भी नंबर डाल दो उसके साथ, या सिर्फ नंबर या सिर्फ x वाला, कुछ भी रह सकता है। हाँ, नीचे ये फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए, है ना, फैक्टराइज फॉर्म होना चाहिए। इस चैप्टर का यही रूल है, डिनोमिनेटर जो आपका है रैशनल फंक्शन का वो फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, इक्वेशन फॉर्म नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो फैक्टराइज होने लायक अगर है तो उसको आप इस तरह से फैक्टराइज कर लो। क्यूबिक इक्वेशन है तो उसको भी फैक्टराइज होने लायक है तो इस तरह से फैक्टराइज कर लो, ठीक है। फिर a बाई पहला फैक्टर, b बाई दूसरा फैक्टर। साथ में एक चीज और, अगर मान लो यहाँ पर ये लिख दिए पी एक्स प्लस क्यू बाई 3 फैक्टर दे दिए, ये भी रह सकता है ना, तो एक और बढ़ जाएगा c बाई तीसरा फैक्टर, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। इसमें x माइनस a, इसमें x माइनस b, इसमें x माइनस c लिख दिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बाई पहला फैक्टर प्लस b बाई दूसरा फैक्टर प्लस c बाई तीसरा फैक्टर, तीनों फैक्टर लिखा जाए, 3 है तो 3 आएगा, a b c आएगा, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। हम रूल में एक ही लिख रहे हैं, यही रूल लिख रहे हैं और ये समझा रहे हैं लिख करके। 2 रह सकता है, 3 भी फैक्टर में रह सकता है, तो 3 जाएगा, c तक जाएगा, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो ये तो मैं एग्जांपल लेके ये समझा रहा हूँ। चलो एक एग्जांपल यहाँ भी इसको लिख दें, 3x प्लस 2 बाई x माइनस 3 प्लस ब्रैकेट x प्लस 2, ऐसा क्या है ये एग्जांपल से, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो फॉर्म है हमारा, ऊपर में ये रह गया, जैसे मान लो पी एक्स स्क्वायर। हाँ, इसमें और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना है कि ये जो यहाँ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, एग्जांपल से मिटा दे क्या लिख देते हैं यहीं पर। कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू b, a और b इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया, मान लेते हैं a और b इक्वल हो गए, तो b को भी a लिख सकते हैं, मतलब x माइन a का स्क्वायर हो जाएगा, x माइन a का स्क्वायर, जो कि ये फॉर्मूला पे चला जाएगा। हाँ, सो ये a और b जो नंबर्स है ना, ये सेम नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है, नहीं तो फिर ये नहीं स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम में रहा तो x माइनस a का स्क्वायर बोल लो या फिर x माइनस b का स्क्वायर बोल लो, तो फिर इस रूल पे चला जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब एक्स प्लस आर बाई 3 फैक्टर ले लें यहाँ पर, ये x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो इस तरह से अगर रहे तो इसका फॉर्म कैसे रहेगा, ये मिटा दें यहाँ से, यही रूल तो आएगा, यही आएगा। क्या आएगा बोलो, a बाई फर्स्ट फैक्टर x माइनस a प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर प्लस c बाई थर्ड फैक्टर, ठीक है। इस तरह से a b c क्या है, कोई नंबर है, 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, ये a b c, ठीक है। हाँ जी, तो कहने का मतलब कि मेरा ऊपर में क्वाड्रेटिक, नीचे में क्यूबिक इक्वेशन रहा। कोई जरूरी नहीं कि ऊपर में क्वाड्रेटिक, ऊपर में आपका ये भी रह सकता है पी एक्स प्लस क्यू बाई ये, तो भी 3 फैक्टर में जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ, तो इस तरह से रहेगा। चौथा 4 नंबर, यहाँ भी कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर इक्वल हो गया तो फिर आगे को कुछ प्रोसेस, ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, ऐसा अगर रहेगा तो आप इसको लिखोगे किस फॉर्म में, तो देखो सिंगल फैक्टर है, एक एक्स माइनस बी और एक स्क्वायर वाला है। पहले स्क्वायर वाला का बात करते हैं, तो स्क्वायर वाला में क्या रूल है, ए बाई सिर्फ एक्स माइनस ए और बी बाई स्क्वायर के साथ। तो वैसे ही पहले स्क्वायर वाला का काम करें, तो हम इसको लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस, पहले स्क्वायर वाला का काम हो गया, देख लो ऐसा, ठीक है, प्लस c बाई, ये तीसरा फैक्टर लगा दो, c बाई क्या है एक्स माइनस बी, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर वाला का ऐसा तोड़ता है, यहाँ फर्स्ट लिखा मैंने प्लस सी। हाँ, नेक्स्ट नंबर 5 नंबर है पी एक्स स्क्वायर
प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह का अगर रहे, इस तरह का अगर फॉर्म रहा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, x माइनस ए तो आपको दिख रहा है एक सिंपल सा, तो ये लिखोगे आप a बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, प्लस अगर ये फैक्टराइज नहीं होने लायक है तो आप इसको लिखोगे बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कब? जब ये कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज होने लायक नहीं है तो bx प्लस सी बाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे। अगर फैक्टराइज हो गया तो, अगर फैक्टराइज हो गया तो ये जस्ट लाइक दिस नहीं हो जाएगा, एक अपने पास था, ये फैक्टराइज हो गया दो पार्ट में, तो अगर ये फैक्टराइज हो गया तो पहले आप फैक्टराइज कर ही लो, फैक्टराइज कर ही लो, सो दैट कि आप ये वाला रूल अप्लाई कर लोगे, ठीक है। अगर फैक्टराइज हो गया तो इस रूल पर आ जाएगा, है ना। अगर फैक्टराइज नहीं हुआ तो नीचे का जो प्रोसेस बताया गया है, हाँ, तो अगर ये फैक्टराइज नहीं होने लायक है तो आप इसको a बाई एक्स माइनस ए प्लस क्या लिखे, बी एक्स प्लस सी बाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये फैक्टराइज हो गया तो इस फॉर्म में नहीं आ जाएगा, इस फॉर्म में आ गया तो फिर इस रूट को लेके बढ़ जाओगे, ए बाई पहला, बी बाई दूसरा, सी बाई तीसरा। तो ये 5 फॉर्म पढ़ना है। इस तरह का रहे ऐसा में कन्वर्ट कर दो, इस तरह का रहे ऐसा में कन्वर्ट कर दो, इस तरह का रहे ऐसा, 3 सेपरेट सेपरेट, ऐसा रहे पहले स्क्वायर वाला जैसे करते हैं प्लस ये वाला, ठीक है। अगर ऐसा रहे कि एक सिंगल चीज और दूसरा क्वाड्रेटिक, ठीक है, सिंगल वाला तो अलग हो गया, क्वाड्रेटिक वाला है तो बी एक्स प्लस सी बाई वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको जब भी इस तरह का रैशनल फंक्शन दिखे तो आप इस तरह का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे। अब लिखने के बाद क्या लिख दिया तो काम तो हो नहीं गया, अब इसके बाद प्रोसेस पर आता है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक्सरसाइज देख लें, रूल्स नोट कर लें। चलिए तो ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन देखें किस तरह से हम लिखते हैं फॉर्म को। अच्छा, तो पहले तो आपको ऐसा रैशनल फंक्शन है तो ऐसा हम पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे, पर ये आना चाहिए, एंड आफ्टर दैट बहुत सिंपल प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। सही फॉर्म लिख दिए उसके बाद इजीली सॉल्व होगा, अदरवाइज बहुत तकलीफ। चलिए देखें, आई थिंक एक्सरसाइज 7.5 है, मैंने लिख रखा है 7.5। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है दिख रहा है एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, डी एक्स। चलिए, तो कहने का मतलब यही क्वेश्चन है ना, देख लो, हाँ, एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये अपने को इंटीग्रेशन करना है इसका, तो हम पहले ये एज्यूम कर लें कि ये जो हमारा रैशनल फंक्शन है एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये जो अपना रैशनल फंक्शन है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें। क्या लिखेंगे, a बाई पहला फैक्टर प्लस b बाई दूसरा फैक्टर। चलिए इसको मान लेते हैं, इस क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट, मान लेते हैं इक्वेशन। अच्छा, a बाई फर्स्ट फैक्टर हमारा x प्लस 1 है, प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर हमारा x प्लस 2 दिखा, ठीक। हमने
इस रैशनल फंक्शन का ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन लिखा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेकर के। प्रोसेस अब आ रहा है सॉल्व करने का। क्या करना है अपने को, इसका एलसीएम लेना है x+1 इंटू x+2, ठीक है। इससे डिवीजन होगा तो x+2 बचेगा, जिसका a से मल्टीप्लाई लिखोगे आप, a इंटू x+2 होगा प्लस b इंटू x+1 होगा। इस तरफ आपका पार्ट है x/x+1 इंटू x+2 रैशनल फंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये डिनोमिनेटर ये दोनों तरफ का खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा। सो आपका इसको फर्स्ट मानने की जरूरत नहीं है, ये आप फर्स्ट मानिए, ठीक है। जो बचा इसके बाद हमारा वो x इज इक्वल टू बचा a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1, ठीक। अच्छा, चलिए इसको सेकेंड हम मान लें, ठीक है। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट को यहाँ से जरा क्लोज ये खोल दो ब्रैकेट को। क्या होगा बोलो, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। इस तरफ आपका x है, x को एक जगह करके कॉमन कर ले, x कॉमन करें तो a प्लस b प्लस 2a प्लस b, ठीक है। अब ये इक्वेशन अब आप इक्वेट कर लो बोथ साइड, है ना। LHS एंड RHS को इक्वेट करोगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ a प्लस b दिखा और यहाँ पर x कोफिशिएंट 1 दिखा। इसका मतलब कि आप यहाँ से लिखोगे कि a प्लस b इज इक्वल टू 1, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, है ना। a प्लस b इज इक्वल टू 1। अच्छा, एंड दूसरा कांस्टेंट नंबर को इक्वेट करो। कांस्टेंट टर्म इतना क्या है, 2a प्लस b है। इस तरफ कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं, 0, तो हम लिखेंगे 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो आप ऐसा करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कर लो। 10th क्लास में पढ़े हो ना आप, x प्लस वाई का दो इक्वेशन दिया हुआ है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, बहुत से प्रोसेस पढ़े हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़े हो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन करके हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार समझो, पहले हमने क्या किया कि रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, उसके बाद फिर एलसीएम करके दोनों तरफ इक्वेट करके खत्म कर दिया, इक्वेट किया, है ना। तो इस तरह से इक्वेशन 2 मिला हमको। अब इसके बाद a और b का हमको वैल्यू फाइंड आउट करने का मकसद है। तो कैसे a और b का वैल्यू, चलो एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूट इसके नीचे लिख दें, इसको एलिमिनेशन कर लें। 2a प्लस b इज इक्वल टू क्या है, 0। इस दोनों को सॉल्व करें, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर लें, ये माइनस ये खत्म, तो माइनस a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू आया -1, ठीक है। a इज इक्वल टू आया -1। अब हम किसी एक इक्वेशन में ले लें, इसी में पुट कर लें, तो हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अपना a का वैल्यू -1 है, -1 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू हो गया अपना 2, ठीक है। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू मेरा निकल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस फॉर्म लिखने के बाद तुरंत एलसीएम करके इस पार्ट का, है ना, आप इसको खत्म करोगे डिनोमिनेटर को, जो बचा उसमें से एक जगह करके कॉमन दोनों तरफ इक्वेट कर दो, है ना। 2 इक्वेशन मिल जाएगा a और b का, है ना। आफ्टर दैट उसके बाद का प्रोसेस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो a और b वैल्यू हमारा निकल गया। अब सारा काम हो गया, a और b का वैल्यू निकालने तक है। आ जाते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। वी हैव इक्वेशन फर्स्ट, क्या है बोलो, हाँ, x/a। तो x/a की जगह पर क्या लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन लेते हैं, क्या है, x/x प्लस 1 इंटू x+2 dx इज इक्वल टू, अब इस पार्ट की जगह पर क्या हमको लिखना है, a बाई समथिंग b बाई समथिंग। तो मैं इसको लिखा यहाँ से a बाई, ये जो माने हुआ x+1 प्लस b बाई x+2 और लास्ट में dx, ठीक है। चलिए, तो इसका जो इंटीग्रेशन निकल रहा इक्वल टू, ये इक्वल टू चल रहे हैं लेकर के यहाँ, ठीक है।
या चलो और आगे बढ़ा लिया, यहीं पर लिख लें। बोलो ए का वैल्यू कितना आया, -1, तो लिख दिया -1/x+1 dx, अलग अलग कर दे रहे दोनों को, प्लस इंटीग्रेशन b आया 2/x+2 dx। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से 1/, है x+1, तो आपको तो पता है log में चला जाएगा, log x+1, तो इसका हो गया -log x+1 +2, यहाँ से बाहर, तो 1/x+2, तो log x+2 हो गया, 2 बाहर निकल गया यहाँ, तो 2 log x+2। ठीक है, अब log का बेसिक रूल समझते हो ना, पावर अगर रहेगा तो पहले आ जाता है, पहले वाला को पावर में लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -log x+1 log x+2 की पावर 2 लिख सकते हैं। लॉग में क्या पावर पहले आता है, तो पहले वाला पावर को जा सकता है। अब एक और चीज लॉग में रूल है, क्या रूल है, log u इंटू भी रहता है, तो क्या लिखते हो आप, log u लिखते हो प्लस log भी लिखते हो। ठीक है, अगर माइनस में रहा या डिवीजन में रहा तो आप माइनस में लिखते हो, या माइनस में तो डिवीजन में लिखते हो। तो इसका कहने का मतलब दूसरा रूल क्या है, ये तो इंटू वाला लिखे हैं कि सम में लिखते हैं। ठीक है, दूसरा ऐसा रहे log u बाई v, तो क्या आप लिखते हो log u माइनस log v, मतलब माइनस वाला जो टर्म दिख रहा है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, 2 log हट के सिंगल log आ जाएगा और माइनस वाला टर्म डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। वैसे ही देखो तो ये निगेटिव वाला वैल्यू है, तो क्या हम x+2 के स्क्वायर के नीचे तो लिख ही सकते हैं इसको, जस्ट लाइक 10th क्लास में, ये सब 9th 10th क्लास का चीज है ना, छोटा मोटा चीज, u इंटू डी रहेगा, log लिखा रहेगा, प्लस में कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन में तो माइनस में कर देंगे, या माइनस में तो डिवीजन में लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं log x+2 की पावर 2 बाई x+1 एंड लास्ट में प्लस सी लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पे लिख दो +c, यही आपका आंसर फर्स्ट नंबर का होगा। समझ लो, अच्छे से समझ लो, ये तो हमने समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया, इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब जो भी आपका रैशनल फंक्शन दिया हुआ है ना, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उस पार्शियल फ्रैक्शन का एलसीएम लेकर के दोनों तरफ का डिनोमिनेटर खत्म करो, और इस तरह से इक्वेशन आ गया। एंड आफ्टर दैट x एक जगह करके कांस्टेंट इक्वेट इधर से कर दो, कांस्टेंट इक्वेट कोफिशिएंट x का, इधर के x का कोफिशिएंट है ना, इक्वेट करके a और b का वैल्यू फाइनली हम निकाले। a और b का वैल्यू जैसे ही पता चला यहाँ पर पुट कर दो, तो ये 1/, है तो ये log में चला जाएगा, जो भी वैल्यू आया इतना बाहर, 1/, तो log में, ये भी वहाँ कहानी सेम। ठीक है, अब ये देखो, एक तो अपना ये प्रोसेस है इक्वेट करके ए और बी निकालने का। ए और बी निकालने का एक और तरीका बताते हैं, यहां से देखो ये सॉल्व हो गया, हम दूसरा एक प्रोसेस बता रहे हैं ए और बी वैल्यू फाइंड आउट करने का। चलो, ये x इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन जो आया मेरा, ये डिनोमिनेटर खत्म करने के बाद वो सेकेंड इक्वेशन लिख रहे हैं। वी हैव ए और बी निकालने का एक और प्रोसेस बता रहे हैं, वी हैव, जो कि काफी आसान पड़ेगा। वी हैव इक्वेशन नंबर 2, क्या है बोलो, x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये अपना डिनोमिनेटर खत्म करने के बाद ये इक्वेशन है। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको कि देखो, 2 फैक्टर अपने पास था, तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालोगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो x का वैल्यू कितना है, -1, तो उस -1 को इसमें पुट करो, पुटिंग x इज इक्वल टू -1, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू -1 होगा। अगर ये x -1 रहता तो x इक्वल टू +1, मतलब उल्टा साइन करके जो भी x का वैल्यू आता है दिस इक्वल टू 0 करने से वो वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। पुट करो, x के जगह पर क्या आया, -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2
प्लस बी इंटू एक्स के यहाँ पर -1 + 1, ये टर्म खत्म, -1 + 1 ये पूरा 0 ले गए, ठीक है। इधर -1 इज इक्वल टू 2 - 1 1 मतलब ए का वैल्यू आपको पता चल गया। ऐसे भी आपको ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। ऐसे ये निकल गया। आपको यहाँ पर क्या दोनों तरफ इक्वेट ब्रैकेट खोल के कॉमन एग्जर करना पड़ा, इक्वेट करना पड़ा, फिर दो इक्वेशन ए और बी का आया, फिर उसको सॉल्व करना पड़ा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहो, है ना। यहाँ पर मैंने क्या किया कि सेकंड इक्वेशन ये उठाया, उसके बाद यहाँ से बोला कि x का वैल्यू -1 होगा। अगर दिस इक्वल टू 0 करें तो उस x का वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये वाला खत्म हो गया, बी ए निकल गया मेरा। अच्छा, अगर हम इसको 0 कर दें, x + 2 = 0, x का वैल्यू कितना मिलेगा -2, देख लो ना। अरे भाई x + 2 = 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा -2। तो अब यहाँ पर पुट करते हैं -2, उससे हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग x = -2 इन सेकेंड इक्वेशन, पुट करो -2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स के जगह पर -2 + 2 प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू -2 + 1। क्या होगा इसमें, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो आपका बचा यहाँ से -2 इज इक्वल टू -2 + 1 कितना हो गया -1 जो कि b से मल्टीप्लाई होकर b माइनस कैंसिल हुआ, b का वैल्यू कितना आया 2 आया। वैसे भी आपका b का वैल्यू 2 आया था। तो बहुत शॉर्ट मेथड पड़ता है कि फैक्टर को 0 करके x का वैल्यू निकाल लो और सेकंड इक्वेशन में पुट करते जाओ, ठीक है। जैसे ही पहला फैक्टर पुट कर तो कोई एक निकल गया, फिर सेकंड वाला 0 करके करोगे तो कोई एक निकल गया। तो ये मेथड अप्लाई करो a और b का वैल्यू फाइंड आउट के लिए, और जैसे ही a और b का वैल्यू फाइंड आउट हुआ उसके बाद का तो ये प्रोसेस रहेगा ही। मैंने सिर्फ ये चीज नहीं करके बताया कि मैंने बोला कि ये चीज नहीं करके आप ये सिस्टम अप्लाई कर सकते हो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b, एंड आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b यू हैव टू मूव ऑन दिस वे, ठीक है। तो a और b का वैल्यू के बाद तो आपको ये प्रोसेस आना ही है, बट a और b का वैल्यू का एक सिंपल प्रोसेस आपको बता दिए। सेकेंड इक्वेशन जो भी आपको बचा डिनोमिनेटर खत्म करने के बाद, वंस अगेन आई रिपीट, है ना, जो भी इक्वेशन बचा सेकेंड डिनोमिनेटर खत्म करने के बाद आप फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू ले लो, इस सेकंड में पुट कर दो, कोई एक a या b या c रहा तो c कोई एक निकल जाएगा। सेकंड फैक्टर उस तरह से 0 कर दो, x का वैल्यू निकल गया, आप इसी में पुट कर दो, कोई अनदर निकल जाएगा, b निकल जाएगा सपोज कर लो, है ना। फिर तीसरा अगर है तो उसको इक्वल टू 0 करो, तो फिर पुट कर दो, तो तीसरा c निकल जाएगा, a b c अगर लिए हो तो a और b c का वैल्यू फाइंड आउट करने का एक बेस्ट ऑप्शन है। एंड आफ्टर दैट आपको तो ये प्रोसेस पर जाना ही जाना है, ठीक है। सो आप इसको इंटीग्रेट नहीं करके आप इसको इंटीग्रेट करोगे विथ a एंड b वैल्यू जिसका हमने फाइंड आउट किया। चलिए, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही मैंने इतना समय ले लिया, ठीक है। चलिए, समय लग जाए, मेरा मकसद है कि जितना अच्छे से अच्छे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में तो ज्यादा समझाने में समय, उसके बाद जब प्रोसेस आप समझ जाओगे तो फिर तो आसानी से फटाफट सॉल्व होने लगेगा, राजधानी एक्सप्रेस की तरह, है ना। तो एक दो क्वेश्चन ही समय ज्यादा लग जाता है ना। इस प्रोसेस शुरुआत में समझाना है, आफ्टर दैट एक दो क्वेश्चन के बाद जब प्रोसेस आप समझ जाओगे तो आसानी से कुछ शॉर्टकट भी मारे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा के वीडियो में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो सेकंड नंबर 1/x² - 1 है। अच्छा, सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन बोला 1/x² - 9 dx।
ये तो फैक्टराइज फॉर्म नहीं है, हमको तो नीचे फैक्टराइज फॉर्म चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड ये मतलब ये है कि नीचे में डिनोमिनेटर आपका जो भी है वो फैक्टराइज फॉर्म चाहिए, फैक्टर्स में चाहिए। तो अरे भाई ये तो हम कर ही लेंगे, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 3 × x - 3 dx। अब ये मत पूछना कि ये कहाँ से आ गया सर, ये आई थिंक 7th क्लास से आया, ये आई थिंक 7th क्लास से आया। अरे भाई a² - b² a + b × मेरे को फैक्टराइज फॉर्म चाहिए था, मिल गया हमको। एंड नाउ 1/, था ना, ठीक। अब यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो हमारा रैशनल फंक्शन है, ये जो फॉर्म है रैशनल फंक्शन का, इसको हमने मान लिया कि a/1st फैक्टर प्लस b/2nd फैक्टर, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया। मतलब कि मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं करके इस दोनों पार्ट का इंटीग्रेशन करूंगा, इस दोनों पार्ट का। पहले a और b का वैल्यू तो पता चले, ठीक है। तो पहले a और b के वैल्यू के लिए क्या बताया मैंने, इसका एलसीएम ले लो, इसे इक्वेट कर देना, नीचे नीचे खत्म हो जाएगा। हाँ, तो क्या होगा बोलो, x + 3 × x - 3, यही तो एलसीएम होगा। इससे डिवाइड होगा, ये माइनस बचेगा, माइनस को ऊपर से इंटू करोगे, a × x - 3 प्लस b × x + 3। आप यहाँ से 1/x + 3 × x - 3 अपने पास है। यहाँ से डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर खत्म कर दिया आपने। यहाँ आया आपका 1 = a × x - 3 प्लस b × x + 3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो फास्ट है क्या? कुछ नहीं फास्ट है। चलिए अब क्या, आप शॉर्टकट मेथड जो हमने बताया था वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहां से आपका x का वैल्यू क्या मिलेगा, x + 3 = 0 करोगे, इफ x + 3 = 0, सो आपको मिला यहां से x = -3। पुटिंग x = -3 जो आया इन इक्वेशन 2, पुट करो यहाँ -3 = इसमें तो x है ही नहीं, कहां से -3 लिखेंगे आप, 1। पिछले केस में था x, ठीक है, तो यहाँ 1 का 1 रह गया, = a × x, x से जब आएगा ये -3 फिर -3 है, प्लस b × x की जगह पर -3 प्लस 3, x की जगह पर -3 प्लस 3, ये आपका खत्म, -3 प्लस 3 0, ठीक है। b से इंटू वो खत्म कर दी, तो यहाँ से 1 = -3 -6a। सो आपका a का वैल्यू यहाँ से निकला -1/6। क्लियर? अब अपने को b का वैल्यू चाहिए, तो b के लिए फिर से सेकेंड फैक्टर को 0 कर लो। x - 3 = 0, तो x का वैल्यू कितना, 3। तो आप लिखो फिर से पुटिंग x = 3 इन उसी इक्वेशन में 2 में, ठीक है, इन इक्वेशन 2 अपना क्या है, लिख ले यहाँ से 1 = a × x - 3, x के जगह पर 3 -3 प्लस b × x + 3, x का वैल्यू 3 प्लस 3, ठीक है। कितना आया बोलो, 1 = ये तो आपका खत्म, 3 - 3 0, 0 × a 0, ये आ गया b × 6। सो यहाँ से b का वैल्यू आपका मिला 1/6। a और b दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर दी मैंने, शॉर्ट मेथड अप्लाई किया। यहाँ से x का वैल्यू निकाला, सेकेंड में पुट कर दिया, a का वैल्यू निकल गया। यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाला, सेकेंड में पुट कर दिया, आपका b निकल गया, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर आ जाएंगे, वी हैव फर्स्ट, सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट 1/x + 3 × x - 3 dx = इस फॉर्म को हमने क्या लिखा है, a/समथिंग प्लस b/समथिंग। तो ये चीज नहीं लिख करके हम लिखेंगे a/x + 3 वाला पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है, ये नहीं लिख के पार्शियल फ्रैक्शन, a/x + 3 प्लस b/x - 3 dx। सो यहाँ पर फिर से अब ये क्या है, x + 3 है, 3, ठीक है। अब ये a का वैल्यू आपका क्या है, देख लो वहां से -1/6, b का भी वैल्यू 1/6।
तो आप a के जगह पर -1/6 ले लो, -1/6 डिवाइडेड x प्लस 3 dx, अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन ले लें। b का वैल्यू कितना है आपका 1/6, सो यहाँ 1/6 डिवाइडेड x माइनस 3 dx। यहाँ से क्या हुआ, -1/6 आपका यहाँ से बाहर निकल गया है ना, और x प्लस 3 नीचे में तो लॉग में चला गया। सो आप इसको लिख सकते हो -1/6 लॉग x प्लस 3 प्लस यहाँ से भी 1/6 अगर बाहर निकला तो बच गया 1/x माइनस 3। सो इसको भी आप लिखोगे लॉग x माइनस 3 एंड लास्ट इज प्लस c। अब यहाँ पर फिर से वही कहानी है, पहले तो आप देख लो कि ये 1/6 दोनों में दिख रहा। सो अब क्या करो, यहाँ से 1/6 को मैंने कॉमन कर लिया, क्या बचा आपका लॉग माइनस लॉग x प्लस 3 प्लस लॉग x माइनस 3, ये बचा आपका प्लस c। अब ये फिर से माइनस वाला है तो ये नीचे आ जाएगा, सिंगल दो लॉग अलग अलग है, सिंगल लॉग बन जाएगा और ये निगेटिव वाला नीचे लटक जाएगा डिनोमिनेटर में। सो आपका फाइनल इसमें जो लिखे आंसर आएगा 1/6 लॉग, पहले प्लस वाला लिख ले क्या, x माइनस 3 बाई x प्लस 3, x प्लस 3 माइनस वाला है वो नीचे आपका लग जाएगा एंड लास्ट इज प्लस c। ठीक है, देख ले सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर में जो समय लगे फर्स्ट नंबर में लगे, सेकेंड नंबर तो सेकेंड नंबर, हाँ तो ये सेकेंड नंबर आपका रहा है ना। तो आप पहले क्या है जो रैशनल फॉर्म दिया हुआ उसको पार्शियल में लिख दो, उसको पार्शियल आपका आगे बढ़ाओ, एलसीएम लो, एलसीएम लेके इधर खत्म करो, फिर आया फिर इक्वेट करने वाला सिस्टम अप्लाई करो, या नहीं तो फिर यहाँ से जो मैंने शॉर्टकट मेथड बताया वैसे करके आप ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करोगे एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इंटीग्रेट दिस पार्ट बट यू विल इंटीग्रेट दिस पार्ट taking the value of a and b। ठीक है, this, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया फाइनल। चलिए, तो ये था आई थिंक सेकेंड नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान है, बशर्ते आपको रैशनल को आपको पार्शियल में लिखने आ जाए। और ध्यान रहे ये एक्सरसाइज में क्या है कि नीचे का जो टर्म हमारा है डिनोमिनेटर वो हमेशा फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होगा। जितना भी मैंने 5 रूल बताया उसमें पांचों में देखा आपने नीचे में फैक्टर्स था। ठीक है, फैक्टर्स नहीं रहेगा, जैसे x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 फैक्टर में नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो ये चला जाएगा किस पर, बाय पार्शियल सॉरी सम स्पेशल फंक्शन वाला में चला जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन यूजिंग सम पार्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, नीचे में क्वाड्रेटिक हो जाएगा, उसी क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लिए तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ थर्ड नंबर है 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये थर्ड नंबर 3 वैल्यू है 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। ठीक है, तो यहाँ 3 है तो a b c 3 को टर्म आएगा, तो इसमें हम ऐसा मानेंगे कि a 3x माइनस 1 बाई जो अपना फैक्टर है ये जिसको आपको इंटीग्रेट करना है इज इक्वल टू आप लिख दो a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर प्लस c बाई थर्ड फैक्टर, और ये आपका रहा फर्स्ट इक्वेशन। आपको ये इंटीग्रेट नहीं करके इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, 3 अलग अलग पार्ट का, बट पहले ए और बी और सी का वैल्यू तो पता चले। ठीक है, हाँ जी, तो वो भी पता चल जाएगा, ये बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एलसीएम ले इस तरफ, तीनों का प्रोडक्ट एलसीएम होगा बिल्कुल, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब ये जरा सोचो x माइनस 1 से डिवीजन दोगे तो क्या x माइनस 1 खत्म, बच गया x माइनस 2 और x माइनस 3 विथ a, तो लिखेंगे यहाँ पर a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू, अब यहाँ से x माइनस 2 इसमें से खत्म हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 3 खत्म होगा
तो क्या बचेगा, x माइनस वन और x माइनस टू, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस आजा आजा हाँ x माइनस टू दिख रहा है, स्पेस लेना पड़ेगा। चलिए आ गया, समझ जाओगे आप, समझदार हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये मैंने इसका ये LHS RHS का खत्म किया, तो अपने पास जो बचा इक्वेशन वो 3x माइनस वन इज इक्वल टू बचा a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ये आपका रहा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से क्या करो आप, या तो इक्वेट करने वाला सिस्टम करो, यहाँ ब्रैकेट खोलो, यहाँ ब्रैकेट खोलो, यहाँ ब्रैकेट खोलो, तीनों x वाले को एक जगह करो, x कॉमन करो, उधर x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू इधर का x का कोफिशिएंट, कहीं ना कहीं गलती होने का चांसेस 99%, ठीक है। तो आप शॉर्ट मेथड में चले जाओ ना, यहाँ से आप x का वैल्यू लिखोगे, है ना, पुटिंग, बताओ x का वैल्यू वहां से क्या मिलेगा, पुटिंग x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो किए तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1 मिला। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 किसमें, इन सेकेंड, ये जो आपका सेकेंड है, तो जहां जहां आप x देखो वहां पर 1 पुट करो। तो चलो यहां से मैं पुट कर रहा, 3 इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पर 1 माइनस टू फिर 1 माइनस थ्री, ठीक है। अच्छा, प्लस b इंटू एक्स की जगह पर 1 माइनस वन इंटू 1 माइनस थ्री प्लस c इंटू एक्स माइनस वन, एक्स का वैल्यू वही 1 माइनस वन इंटू 1 माइनस टू, ठीक है। अब इसमें जरा देखो 1 माइनस वन जीरो बन रहा है, तो ये इंटायर ये जीरो बन जाएगा, तीन टर्म इंटू में b और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहाँ पर जीरो मिल गया तो क्या ये पूरा जीरो बन गया, खत्म कहानी। c में भी 1 माइनस वन जीरो बन रहा है, c वाले में भी, तो c वाला भी खत्म हो गया। सो आपका यहाँ से मिल गया 3 1 जा 3 माइनस वन 2, इस तरफ मिल गया कितना माइनस वन और यहाँ मिल गया माइनस टू, तो माइनस वन इंटू माइनस टू कितना हो गया 2, मतलब 2a मिला आपको। सो यहाँ से आपको मिल गया 2 2 खत्म, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, a का वैल्यू लो जी, आसानी से निकल गया। अगर आप इक्वेट वाला में जाओगे तो फिर बहुत सा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए मैंने बताया शॉर्ट प्रोसेस आप इस्तेमाल करो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। लेकिन हाँ, कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपको इक्वेट करना ही पड़ेगा, है ना, आएगा क्वेश्चन, कहीं कहीं होगा कि वो इक्वेट करना ही पड़ेगा, इससे काम नहीं चलने वाला है पूरी तरह से। ए बी सी तीन वेरिएबल हो सकता है कि एक ए वैल्यू पता चले, लेकिन बी और सी के लिए इक्वेट करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं मैं बोला कि आप यही सिस्टम एकदम दिमाग में रखो उसको भूल जाओ, ना भैया ना, भूलने की जरूरत नहीं है, फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आएगा आएगा आएगा। चलिए, तो ए का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब सेकेंड फैक्टर से देखो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब मैं पुट कर रहा एक्स इज इक्वल टू 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। लो भैया, x इज इक्वल टू 2 है, इक्वेशन नंबर भी 2 है। तो अब सेकेंड नंबर का ज्यूम ये, तो 3 इंटू टू माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू टू माइनस टू, ये तो खत्म हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू टू माइनस वन इंटू टू माइनस थ्री प्लस c इंटू टू माइनस वन इंटू टू माइनस टू, ये खत्म आपका, 2 माइनस टू जीरो बना देगा और ये 2 माइनस टू जीरो बना देगा। तो यहाँ से 3 2 या 6, 6 माइनस वन कितना मिला आपको, यहाँ से 5 मिला, यहाँ से मिला 2 माइनस वन 1 और यहाँ से मिला माइनस वन, तो 1 इंटू माइनस वन माइनस वन, सो आपका मिला यहाँ से माइनस b। सो आपका यहाँ से b का वैल्यू मिल गया 5। चलिए भैया, b का वैल्यू आपको पता चल गया, यहाँ से 5 पता चला। अब अपने को c का वैल्यू चाहिए, तो c का वैल्यू के लिए आप यहाँ से तीसरा फैक्टर को जीरो ले लो करके, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो,
सो x इक्वल टू 3। तो आओ भैया, पुटिंग x माइनस 3, पुटिंग x इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखे 3 इन इक्वेशन नंबर 2। So after putting the value of x is equal to 2 in equation 2, after putting the value of x equal to 3 in equation 2, what we will get here is that this 3 into 3, चलो मैं यहाँ से लिख रहा, इसमें पुट कर रहा है 3 into 3 minus 1 is equal to a into 3 minus 2, 3 minus 3, a into 3 minus 2 into 3 minus 3, a इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, ठीक है, प्लस b इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, लो भैया ये भी 0 आ गया, प्लस c इंटू x माइनस 1, x से अब 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, ठीक है। अच्छा, सो आपको यहाँ से 3 माइनस 3 0 मिला तो ये पूरा खत्म, 3 माइनस 3 0 मिला तो ये b वाला भी खत्म, यहाँ से आपका मिला 3 3 जा 9 माइनस 1 कितना हो गया इधर से 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो 2 1 जा 2 प्लस इंटू सी, मतलब 2c मिला। सो यहाँ से c का वैल्यू आपका 4 आया। सो मैंने इस तरह से पुटिंग x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, a b c तीनों का वैल्यू फाइंड आउट किया। अब हम इंटीग्रेशन पार्ट में आते हैं। वी हैव x इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1, फर्स्ट केस में 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू a बाई, सबका अलग अलग ले लें, a बाई पहला फैक्टर ये, सबका अलग अलग x माइनस 1 dx प्लस फिर से इंटीग्रेशन b बाई x माइनस 2 प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन c बाई x माइनस 3 dx। a का वैल्यू आपका 1 आया, b का 5, c का 4, 1 5 4, तो 1 बाई एक्स माइनस 1, 5 बाई एक्स माइनस 2, 4 बाई एक्स माइनस 3 dx। सो क्या होगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 लॉग में चला गया, सो इसको मैंने लिखा लॉग एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ से मैंने 5 को बाहर लिया तो 1 बाई एक्स माइनस 2 बचा, सो इसको मैं लिखूंगा 5 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस फिर से यहाँ मैंने 4 मिला तो लिखूंगा यहाँ से 4 लॉग एक्स माइनस 3, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये फाइनल अपना आंसर है, लास्ट में आप लिख दोगे प्लस सी। अब देखो इसमें अगर उस तरह से रूल अप्लाई करो, तीनों तो इंटू में ही है, बट इसको 5 को हटाना होगा, यहाँ पर 5 चढ़ाओगे, यहाँ पर 4 चढ़ाओगे और तीनों एक साथ इंटू में लिखा जाएगा, उससे अच्छा है कि ये ऐसे ही अच्छा है, ठीक है। चलो देख लें ये क्वेश्चन नंबर 3। सो इसमें 3 फैक्टर था, है ना। सो ए बी सी 3 वैल्यू निकला, 3 वैल्यू इसमें निकला अपना, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ओ माय गॉड, 5 इज इक्वल टू माइनस बी, अच्छा माइनस बी, तो बी का वैल्यू यहाँ से -5, सॉरी यहाँ साइन छूट रहा था, -5, सो ये हो गया आपका -5 लॉग एक्स माइनस 2। यहाँ से ए पॉजिटिव आया था, बी का वैल्यू नेगेटिव आया था -5, है ना। सो बी का वैल्यू यहाँ पर -5 लिखा, -5 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 4, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, मिटा दें। चलिए, हाँ, तो हमेशा याद रखो कि पार्शियल फ्रैक्शन तभी इस्तेमाल करोगे मेथड जब आपका डिनोमिनेटर पार्ट
फैक्टर्स में हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, तो उसको आप फैक्टराइज अगर कर लो तो आप इस मेथड से इजीली बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, फैक्टराइज नहीं होने लायक है तो क्या होगा, तो उसके लिए तो पढ़े हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो 4 नंबर आपका x बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, वही कहानी है 4 नंबर। 4 नंबर x बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 dx, सेम कहानी है। पिछले केस में क्या था, ऊपर में 3x माइनस 1 था, यहाँ पर सिर्फ x था, ठीक है। याद है जब हम फॉर्म बता रहे थे, एक तरफ लिख करके रैशनल, एक तरफ लिख के बता रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन, तो वहां पर हम बोले थे, है ना, कि ऊपर में जो हम px प्लस क्यू लिख रहे हैं, या क्वाड्रेटिक जहां पर न्यूमरेटर था वहां पर लीनियर भी रह सकता है, ठीक है। px स्क्वायर प्लस क्यूएक्स प्लस आर, उसके जगह पे बोले थे कि सिर्फ px प्लस क्यू भी रह सकता है, ठीक है। हाँ, 3 गोला में क्या, ऊपर में या तो सिंगल एक्स वाला रह गया, फिर क्वाड्रेटिक भी रह सकता है, ठीक। अच्छा, तो हम इसको क्या लिखें, लेट x बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3 फैक्टर है ना। सो a बाई फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर प्लस c बाई थर्ड फैक्टर, और ये हमने माना इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं करके 3 अलग अलग फॉर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका, इसका और इसका, 3 अलग अलग चला जाएगा। और मैक्सिमम आपको पता ही है कि लॉग में जाएगा, ये बी सी का कोई वैल्यू नहीं आएगा ना, 4, 3, 2 कुछ भी वैल्यू आ सकता है, वो बाहर निकल जाएगा, लॉग इतना, लॉग इतना, लॉग इतना, लॉग में ही जाएगा, और साथ में उसके पहले जो भी एबीसी का वैल्यूज आता हो। तो मेन चीज तो हमको है कि एबीसी का वैल्यू हमको पता चले, ठीक है। तो चलिए मैं एलसीएम करता है यहाँ पर, क्या एलसीएम, तीनों का प्रोडक्ट होगा x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, इससे डिवीजन किया मैंने, a इंटू ये बचा, बिल्कुल सेम प्रोसेस, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 2 खत्म तो x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है। इस तरफ अपना x बाई क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ठीक है। सो आपका ये नीचे का पार्ट, ये नीचे का पार्ट खत्म है, ठीक है। सो आपका ये बचा x इज इक्वल टू बचा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, ये आपका रहा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से x का वैल्यू पुट करो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आपको मिला 1, तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, सो यहाँ से पुट करो, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन, ठीक है। तो चलो जी, x इक्वल टू 1 लेना है इसकी वजह से, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 3 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। अच्छा, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ से आपका ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये पूरा खत्म, ये टर्म 0 होगा तो ये पूरा खत्म, ये c वाला पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से बचा 1 माइनस 2 माइनस 1, और यहाँ से माइनस 2, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 कितना हुआ 2, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, इधर तो खत्म है, माइनस 1 इंटू माइनस 2 2, सो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिला हाफ, ठीक है। अब b का वैल्यू को पता करना है तो सेकेंड फैक्टर में आएंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया 2, तो x इक्वल टू 2 पुट करो इन इक्वेशन नंबर 2, वाह, इक्वेशन नंबर 2 एंड x का वैल्यू इज 2, दोनों 2, गुड कॉम्बिनेशन, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर
2। अब ऐसा नहीं सोचना कि x इक्वल टू 3 है तो इक्वेशन नंबर 3, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि x इक्वल टू 3 है इक्वेशन नंबर 3। तो कहाँ गया 2 नंबर, ये, तो यहाँ से लिखे मैं 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स के जगह पर 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है, प्लस b इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3 प्लस c इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। लो भाई ये जीरो आ गया 2 माइनस 2 की वजह से, और एक कहीं आएगा ये जीरो आ जाएगा जीरो की वजह से, ये हो गया आपका 2 माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू टी माइनस बी, ठीक है। सो 2 इज इक्वल टू आ गया माइनस बी, बोलो सही है, 1 माइनस 1, ठीक है, 1 इंटू माइनस 1 बी, ठीक है। सो यहाँ से आपका बी का वैल्यू मिला -2, सो बी इज इक्वल टू -2 मिला आपको, ठीक है। हमने ए का वैल्यू यहाँ पता किया, बी का वैल्यू यहाँ पता किया, एंड नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 3 अब कर लो इन इक्वेशन नंबर 2। सो मैं यहाँ लिख रहा पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन में इसमें बढ़ रहा है ना, तो x है, x का वैल्यू 3 अपने को लेना, 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 3 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 1 3 माइनस 2, ठीक है। अच्छा इसमें भी जीरो बनेगा, एक यहाँ से 3 माइनस 3 जीरो, तो ए वाला पूरा खत्म, बी वाला में भी 3 माइनस 3 है, ये जीरो बना, तो ये पूरा बी वाला खत्म। तो आपका बचा यहाँ से 3 इज इक्वल टू ये कितना 3 माइनस 1 बचा 2, यहाँ से 1 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 इंटू सी 2c, सो c इज इक्वल टू आपके यहाँ 3/2। चलिए भैया, तो ए बी सी का हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, एंड आफ्टर दैट इंटीग्रेशन में आते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है, सो हम ये पार्ट ले लेंगे। सो नाउ दे हैव टू इंटीग्रेट x by x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx इज इक्वल टू 3 अलग अलग पार्ट, इसके जगह पर मैंने 3 अलग अलग पार्ट माना है, a बाई, तो a का वैल्यू कितना है आपका हाफ, पहले मैं लिख दूं a बाई ये मैंने माना dx, तीनों को अलग अलग ले लेते हैं, b बाई एक्स माइनस 2 dx प्लस c बाई एक्स माइनस 3 dx, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू अपने को लेना है, ए का हाफ, बी का -2, ए का लेना है अपने को हाफ dx प्लस बी का लेना है -2 बाई एक्स माइनस 2 dx प्लस सी का लेना है 3/2 और x माइनस 3 dx, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हाफ बाहर आ जाएगा तो लॉग में चला गया, तो इसको मैं लिखूं हाफ लॉग x माइनस 1 प्लस माइनस ये बाहर आ गया तो माइनस 2 लॉग x माइनस 2, ठीक है, प्लस 3/2 यहाँ से बाहर लिया 3/2 लॉग x माइनस 3 एंड प्लस c। सो यही आपका फाइनल आंसर है। तो एक ही जैसा सारा प्रोसेस है, आप पार्शियल रैशनल फंक्शन को पार्शियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में, ये पहले अच्छे से समझ लो,
एंड आफ्टर दैट एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान है। आप पार्शियल फॉर्म जो लिखे हो उसका एलसीएम लेकर के नीचे नीचे खत्म कर दोगे, है ना। उसके बाद जो सिस्टम मैंने बताया यहाँ से, और एक और इक्वेट वाला ध्यान रखोगे, ठीक है, क्योंकि अभी आएगा इक्वेट वाला, सिर्फ ये चीज़ करने से नहीं होगा, ठीक है। किसी एक का वैल्यू इक्वेट करने से पता चलेगा, ठीक है। चलो देख लूँ मैं तो टाइम, हाँ तो टाइम हो गया 1 घंटा 10 मिनट 10 सेकेंड। चलो एक और क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, दिखा दें। 2x बाई, चलो 2x बाई, एक और बना लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5 है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 5, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। लो भाई साहब आ गया। ये तो हमको फैक्टराइज करने पड़ेगा पहले, तभी हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से बना पाएंगे। हमको नीचे इक्वेशन नहीं चाहिए, हमको इसको क्या चाहिए, फैक्टराइज फॉर्म चाहिए इस इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक रहे, क्यूबिक रहे, जो भी रहे, हमको फैक्टराइज फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो आप जानते ही हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना, 9th क्लास 8th क्लास, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 dx नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन करेंगे ना उस समय। हाँ जी, तो x कॉमन किया, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन किया, x प्लस 2, सो आपका फैक्टर्स आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। चलो तो ये मैं यहाँ लिख रहा, इसके जगह पर ये, ठीक है। तो चलो ये फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मैं लिख रहा इसकी जगह पर ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लिख दें, बिल्कुल लिखें। तो चलिए आपको इसका फैक्टराइज करने का मतलब है कि आप इसको कर रहे हो फैक्टराइज, 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, इसको आप कर रहे हो, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हमको क्या चाहिए, इसका फैक्टराइज फॉर्म चाहिए, जो भी इक्वेशन आपको दे रखा हो, यानी इक्वेशन फॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है। सो पहले फैक्टराइजेशन करना होगा, एंड आफ्टर फैक्टराइजिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन we get x plus 1 into x plus 2, and after that इसको मान लो आप, let 2x by x plus 1 into x plus 2 is equal to, दो है फैक्टर, दो, तो a by लिखोगे फर्स्ट फैक्टर प्लस b by सेकेंड फैक्टर, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ टेकिंग एलसीएम x plus 1 into x plus 2, इससे डिवीजन करोगे खत्म, x प्लस 2, सो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इधर में है आपका 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, आपका ये नीचे दोनों तरफ कैंसिल। सो आपको जो बचा 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू प्लस b इंटू x प्लस 1 बचा, ये आपका रहा इक्वेशन नंबर 2। एंड आफ्टर दैट यहाँ से x का वैल्यू आप लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, तो इसमें पुट करो, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, सो 2 इंटू -1 x की जगह पर इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, ये आपका 0 बन जाएगा। सो यहाँ से -2 इज इक्वल टू 2 - 1 1, सो a का वैल्यू आपको यहाँ से मिला -2, ठीक है। b का वैल्यू करना है पुट, तो सेकेंड वाला को 0 करके x का वैल्यू देख लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू आ गया -2, सो पुटिंग x इज इक्वल टू -2, पुटिंग
x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। लो भाई यहाँ भी आ गया x इक्वल टू 2 -2 इन इक्वेशन नंबर 2 नॉट 3। और यहाँ से 2 इंटू -2 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। यहाँ से -2 प्लस 2 0, तो ये a वाला टर्म खत्म। यहाँ से -4 रहा इज इक्वल टू यहाँ से -2 प्लस 1 -1 इंटू बी माइनस बी। सो यहाँ से आपको b का वैल्यू कितना पता चला, 4 पता चला। ठीक है, नाउ a और b दोनों हमने पता किया, a का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये। सो इंटीग्रेशन जिसका करना है वहां पर आ जाए। नाउ व्हाट 2x बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx इज इक्वल टू a बाई x प्लस 1 dx प्लस b बाई x प्लस 2 dx। ठीक है, हमने बोला था कि ये जो पार्ट हमको इंटीग्रेट करना है इसको, ये इक्वल टू हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन माना था, तो हमको इसका नहीं इंटीग्रेशन करके इसी का तो करना है, a बाई समथिंग b बाई समथिंग का। अब हमने a और b का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट किया, a का -2 और b का 4। सो यहाँ पर आ गया -2 और यहाँ पर आ गया 4। ठीक है, dx। सो यहाँ से -2 बाहर निकल गया तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई का आपको पता है लॉग में जाएगा। सो लॉग x प्लस 1 प्लस यहाँ से आपका निकला 4 बाहर निकला तो 4 लॉग x प्लस 2 एंड लास्ट इज c। ठीक है, अब ये भी चीज कर सकते हो आप, 4 को यहाँ चढ़ा दोगे पावर में, फिर यहाँ 2 है इसको चढ़ा दोगे, उसके बाद जो ये x प्लस 2 पर पावर 4 बाई x प्लस 1 पर पावर 2 नीचे में डिनोमिनेटर में बन जाएगा, सिंगल लॉग में आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर रहा आपका 5। ठीक है, तो सारा एक ही प्रोसेस है, बस आपको फॉर्म लिखने आना चाहिए, किस तरह से फॉर्म लिखना है, एंड आफ्टर दैट इजीली सॉल्व होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो कहने का मतलब कि आज स्टार्टिंग था, फर्स्ट लेक्चर था। सो फर्स्ट लेक्चर था तो हमने इसमें सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया, बेसिक रूल्स हमने समझाया। सो आज क्वेश्चन 5 ही सॉल्व हो पाया, एक और हो सकता था बट टाइम भी काफ़ी हो चुका। सो आज के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन है ना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।